हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? डर लग रहा है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डरने की। इतना सारा मटेरियल मैंने डाल रखा है, आप प्रैक्टिस तो करें कम से कम। देखो, एक तो आप बार बार सुपरफास्ट रिवीजन के लिए बोल रहे हो। जैसे ही मेरा टाइम मैनेज होगा आई विल श्योरली ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट सुपरफास्ट रिवीजन फॉर एटलीस्ट सम चैप्टर्स। हाँ, कुछ चैप्टर्स की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जो स्कोरिंग है आपके लिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तब तक आप जो मैंने प्रीवियस ईयर में सुपरफास्ट रिवीजन डाले थे उनसे भी आप अपना रिवीजन तो कर सकते हो। मटेरियल तो वही है, टॉपिक तो वही है, थोड़ा डिलीटेड पार्ट है उसको छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, डिलीट ही तो हुआ है ना, वही तो आपने छोड़ना है, उसको छोड़ दीजिए। और उसके अलावा आपके चारों प्रैक्टिस पेपर मैंने करा दिए हैं, एक सैम्पल पेपर करा दिया है, एक मैंने प्री बोर्ड करा दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो बहुत मटेरियल है भाई आपके पास पढ़ने के लिए। और आज का टॉपिक अब जल्दी से देख लीजिए क्या है। बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि केवल 4 क्वेश्चन तैयार करो और 20 से 25 नंबर लो। जिन 4 क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूं वो मैं बात कर रही हूं आपके सेक्शन डी की, जिसमें आपके 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होगी। यानी बहुत कम पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपने स्कोर करना है। तो 5 चौके 20 हुआ, मैं 25 क्यों कह रही हूँ वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें सबसे पहले आपका 32 क्वेश्चन होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना। हम सबको पता है, मैंने 6-7 बार तो मैं ही प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ कि उस सिस्टम को हम ax = b की फॉर्म में राइट करेंगे, a का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और आप उससे x = a 1 b की फॉर्म में अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इतना सारा है कि आपके 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी निकल आते हैं। डिटर्मिनेंट आ गया, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कोफैक्टर का आ जाएगा। अगर वो 1-1 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो 20 की बजाय 21-22 नंबर यहाँ से बन गए ना। ये एक सिंगल क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बहुत सी डीप बातें आपको सिखाकर जाएगा। तो इसमें से कई आपके 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी निकल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ एक बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बाई चांस अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, बाई चांस पेपर में आ जाए 1%, तो भी आपने एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट a को b से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये आंसर नॉन जीरो आएगा तो आपके गिवन सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपकी एडजॉइंट a की और b की प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो सॉल्यूशन मे एग्जिस्ट, मे बी और मे नॉट बी। वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको मान लो कोई भी सिस्टम मान लो आपको दे रखा है, 20 दे दिया या 2x - y + 4z = 15 दे दिया, x - 2y + z = 12 दे दिया और इसका डिटर्मिनेंट बाय चांस 0 आ गया और ये वैल्यू भी 0 आ गई, तो आप इसमें किसी एक वेरिएबल को z को k पुट करेंगे। इन दोनों में k पुट करके सॉल्व करके x की और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो रियल्स में आ जाती है तो आपका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, वरना नहीं। बट मैं गारंटी ले सकती हूँ कि 99% आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1% की पॉसिबिलिटी मैं इसलिए लेकर चल रही हूँ कि आपके मार्क्स कट ना हो जाएं, कहीं आप कह दें कि इस तरह का क्वेश्चन तो हमें कराया ही नहीं गया। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो 6 के 6 सैंपल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, उनमें जो भी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आए और प्रीवियस ईयर के जो मैंने डाल रखे हैं उन सबको आप प्रैक्टिस, मतलब 5 क्वेश्चन भी आप अगर मैक्सिमम इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ रहेंगे और आपके ये 5 नंबर यहाँ सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 33। ये वाला भी 95% तो एरिया अंडर द कर्व में से हमारा आएगा। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल और टॉपिक होगा एरिया अंडर कर्व। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सैंपल पेपर में एक तो इसमें आपको मिल रही है इंटरनल चॉइस,
तो 101% अगर आप एक्सरसाइज 8.1 कर लेते हो तो आपके 5 नंबर, अगर 8.1 पूरी करनी पड़ेगी फिर उसमें, क्योंकि जो सैंपल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रल में से और इंटरनल चॉइस में से आपका आ रहा है एरिया का। उसके अलावा जब हम चारों प्रैक्टिस पेपर देखते हैं तो दोनों ही एरिया में से आ रहे हैं, एप्लीकेशन दोनों में ही डेफिनेट इंटीग्रल की लग रही है। सुन रहे हो मेरी बात? तो एरिया अंडर द कर्व की केवल एक सिंगल एक्सरसाइज है, मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रखी है। चारों प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो 5 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। पूरी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, उसमें भी अगर आप कोई गुंजाइश छोड़ते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, टाइम बहुत है अभी आपके पास। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 हर बार आता है एग्जाम में और ये है बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको अगर लाइन की इक्वेशन वेक्टर में नहीं दे रखी है तो मैं बार बार बोलती हूँ वेक्टर में बदल लीजिएगा। मेरी वीडियोस देखिए पिछली अपनी प्रैक्टिस पेपर की, सब तरह की फॉर्म उसमें दी गई हैं। A2 + म्यू B2 और कुछ भी नहीं तो आप A1 A2 B1 B2 लिख के आते हैं और अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड। तो आपके 5 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 5-7 ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रैक्टिस पेपर में तो चारों में एक जैसा ही दे रखा है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। उनकी प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें तो 5 नंबर आपके यहाँ कंफर्म हो जाते हैं। इसमें कोई इंटरनल इसमें है बिल्कुल, इसमें एक इंटरनल चॉइस है, याद आ गया मुझे। इसमें इंटरनल चॉइस में आपकी है इक्वेशन ऑफ लाइन। वो जिन बच्चों को समझ आ जाए तो कर ले, वरना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो देखो डेड श्योर आती है, हर बार एग्जाम में आती है। बाकी आपका लक है, देखो टीचर कोई भगवान नहीं होता, हम भी आइडिया लेकर प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको बताते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100% हमें होप है कि आपका जरूर आएगा। और लास्ट जो है 35th तो ये भी डेड श्योर है LPP, क्योंकि LPP का कोई और क्वेश्चन कहीं पूरे पेपर में आपसे नहीं पूछा गया है। तो LPP का एक क्वेश्चन 5 नंबर का, वो आपने बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों की प्रैक्टिस करनी है। बाउंडेड रीजन का तो हमें श्योर होता है कि भाई बाउंडेड है तो इन 4 पॉइंट्स पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा एरिया बाई चांस अनबाउंडेड आता है तो इन जो भी मेरे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन पे निकालते हैं, उसके बाद जेड की वैल्यू लेकर एक ग्राफ और ड्रा करते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इनमें अब आपके 25 नंबर कहां पर आ जाते हैं कि 20 तो ये हो गए, मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करते हो तो 1-2 नंबर वहां से 1 मार्क में आ जाते हैं। बाई चांस एग्जामिनर का मूड बन जाए वो LPP से ही आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दे दे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला 1 नंबर में बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए, जब आप ये करोगे तो आपको कोई लाइन दे दी गई है और उसके डायरेक्शन रेशो या कोसाइन पूछ लिए गए हैं। तो जब आपको लाइन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता है कि भाई ये तो लाइन जिससे पॉइंट पास कर रही है और ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है। और ये यहाँ पर जब इसको करोगे एरिया अंडर द कर्व में तो इसमें इंटीग्रल भी सीखोगे, डेफिनेट इंटीग्रल भी सीखोगे। इंटीग्रल में से 5-6 नंबर के 5-6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपके आ जाते हैं। तो इतना सारा करने के बाद आपके 20-25 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस और अपने 20 से 25 नंबर सिक्योर कर लीजिए। कोई डाउट है मुझसे शेयर करें, मेरी वीडियोस को देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।